अल्लाह बरकातहू। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवानों, सारे उम्मत मुस्लिमा, मेरा भाई और बुनेरा, मेरा भाई और दोस्त, आप सबके लिए मेरा इस पैगाम है कि रमज़ान की रोज़े के कुछ मसाइल लेके हम आपके सामने आया हूँ कि आप रोज़े की हालत में आप ब्रश कर सकते हैं या नहीं, या मिसवाक कर सकते हैं या नहीं, या इतर का इस्तेमाल, खुशबू का इस्तेमाल कर सकते कि नहीं, और एक है जो आप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इस 3 चीज़ों के लिए मैं अर्ज़ करूँगा, आप इस वीडियो को समाप्त फरमाएं आखिर तक। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, असल बात यह है कि रमज़ान की हमें इह्तिमाम करना हम सब के लिए ज़रूरी है, कि हम सब को तहक़ीक़त करना ज़रूरी है कि अल्लाह ने ख़ुद फरमाते हैं कि तक़वा इख्तियार करना। ये रमज़ान हमें तुम्हारे ऊपर इसलिए नाज़िल किया ताकि तुम तक़वा वाला बन जाओ। हमें हराम से बचना है, हलाल को चुनना है। तो मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारे इस वीडियो का मकसद ये है कि आज बहुत सारे लोगों को जो है मालूम नहीं है, इसकी मालूमात नहीं होती है कि उन्होंने ब्रश इस्तेमाल कर लेते तो बोलते या रोज़ा चले गया। ये हालांकि ऐसी बात नहीं। सबसे पहले तो बात यह है, आप मिसवाक कर सकते हैं, जो है मिसवाक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ़र्ज़ यह है कि मिसवाक की जो कड़वाहट जो चीज़ है वो आपके अंदर ना जाए, इस तरह आप मिसवाक करें। और जो आप ब्रश जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए देखो मेरे भाइयों, जो ब्रश हम इस्तेमाल करते हैं उस ब्रश को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो पेस्ट होता है, कलकेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो जो चीज़ हमारे लिए हमारे नुकसान का चीज़ है, ये हमारे रोज़े में खिलाल पैदा करने वाला है। आप ये जो पेस्ट बन के आता है बाहर कंट्री से, तो इस चीज़ों को हमें मालूम करना, ये चीज़ कहाँ से आता है, हराम या हलाल है, इसकी हम तहक़ीक़त करना। और दूसरी बात तो ये है कि आप जब इस पेस्ट के साथ, आप ब्रश के साथ आप अपनी मुंह को लगड़ेंगे तो उस वक्त जो है उसकी जो मिठास जो चीज़ है, उसमें कुछ मिठास सी होता है, वो मिठास आपके अंदर महसूस कर लेगी, जिसकी वजह से आपकी रोज़े को खिलाल पैदा होगा, आपकी रोज़ा मकरूह हो जाएगी, मुकम्मल रोज़ा नहीं होगा। इसलिए जो है हमको इस पेस्ट को इस्तेमाल ना करना चाहिए, बल्कि खाली ब्रश इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हाँ, आपको रात की वक्त है, आप रात में इस्तेमाल कर सकते हैं, या सहरी करने के बाद आप इस्तेमाल कर लीजिए। रोज़े की हालत में ये ना करें तो बेहतर है मेरे लिए और आपके लिए। और तीसरी बात यह है, जो आप खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। खुशबू या इतर हो, यह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इतर वाली जो चीज़ है, जो सेंट, मर्दों के लिए खुशबू लगाना सुन्नत है, अल्लाह के नबी ये इस्तेमाल करते थे, और ये इस्तेमाल मेरी और आपके लिए जायज़ है, रोज़े की हालत में हो और या गैर रोज़े में हो। और चौथी बात यह है कि आप क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या नहीं। मेरे भाइयों, आप इस दौर की हालत में जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो बाज़ारों में तरह तरह की क्रीम आता है। यानी ऐसी कोई क्रीम भी है जो हमारे जिस्म में लगाने के बावजूद बाद में हमारे जिस्म उस क्रीम को घसीटती है, अंदर घसीटने के बाद हमारे जिस्म में कुछ फ़ायदा होती है, तो उस वक्त ये क्रीम हम इस्तेमाल नहीं करना। जो क्रीम हमारी खूबसूरती के लिए, या हमारी दागी को मिटाने के लिए, या हमारे चेहरे की ये को मिटाने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चारों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ज़रूर तहक़ीक़त करते हुए। एक तो हम ये मिसवाक इस्तेमाल कर सकते, उसकी कड़वाहट अंदर नहीं जाना, और दूसरी तो हम ब्रश इस्तेमाल कर सकते, उसकी जो मिठास है वो हम महसूस कर लेंगे, जिसकी वजह से हम कलकेट को चुड़ के खाली ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है, हमने क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्रीम हमारे लिए नुकसान होती है हमारे जिस्म के लिए, उस क्रीम को हम इस्तेमाल ना करें, हम खुद फ़ायदे के लिए हम क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी बात यह है, हम खुशबू या अतर लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। इस पर भी आप अमल करें और दूसरों को इस बात पर दावत दें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।